बता देना था। तो ये जो श्लोक है, श्लोक क्रमांक 17, इसमें जिस ज्ञानी की बात हो रही है, ये ज्ञानयोग वाले ज्ञानी नहीं है, बल्कि वो भक्त है जो भक्ति करते हैं, लेकिन ये भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान के प्रति इनकी रुचि, इनका आकर्षण, इनकी आसक्ति रहती है, ना कि भगवान के माधुर्य रस के प्रति। माधुर्य रस का सीधा सा मतलब है ब्रज लीला, ऐसे समझो, क्लियर एकदम। माधुर्य रस केवल ब्रज में, ब्रज लीलाओं में। लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ ऐश्वर्य नहीं है, ऐश्वर्य भी है, लेकिन माधुर्य रस प्रधान है, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं। तो इनकी जो लीला है, मुख्यतः रुचि इस सृष्टि में बहुत रहती है। प्रकृति कैसे कार्य करती है, भगवान कैसे प्रकृति को नियंत्रित करते हैं, कैसे जीव काम करता है, कैसे पराशक्ति क्या है, अपराशक्ति क्या है। सारी आवाजें सदानंदनी माता जी से आ रही है क्या? नहीं। हाँ, सोमा सोमा बस सोमा कौन सी माता, माता जी? सोमा माता। सॉरी सॉरी प्रभु जी, सॉरी, सादर प्रणाम। अच्छा, अपना माता जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो इनकी रुचि इस भगवान की सृष्टि लीला में होती है, इसको समझ लो आप। सृष्टि में कैसे काम करती है, कैसे महातत्व आता है, कैसे प्रधान आता है, कैसे 84 लाख योनियां मिलती है, कैसे जीव इसमें घुसता है, इनके ज्ञान में इनकी रुचि होती है। तो वो वाला ज्ञानी है जो भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि ये निष्काम भाव से अप्रोच करता है। ठीक है, ये बात, जैसा कि आप लोगों ने बोला। अब मैं आपको एक दो चीज और बताता हूँ कि क्यों ये वाला ज्ञानी जो है ये भगवान को अति प्रिय है। तो आप देखो, श्लोक में दो शब्द दिखा दे रहे हैं लाल अक्षरों में। दिख रहा है श्वेता कुमारी जी आपको? पहले श्लोक की पहली लाइन में दो शब्द स्क्रीन में, स्क्रीन में। पहला तेषाम ज्ञानी का नित्य युक्त, ये एक शब्द है। और दूसरा एक भक्ति विशिष्यते। ये दो कारण है जिसकी वजह से भगवान को इन चारों में ये ज्ञानी बहुत प्रिय है। तो नित्य युक्त का मतलब क्या है? नित्य युक्त का मतलब है ये जो है, ये एकदम भगवान की भक्ति में नित्य युक्त रहते हैं, लगातार लगे रहते हैं। समझो इस बात को आप, ठीक है ना? 24 आवर्स ए डे, 24 घंटे भगवान के भजन में लगे रहते हैं, इतना उनका ऑब्जॉर्प्शन रहता है। नवदा भक्ति में लगे रहते हैं 24 घंटे। हाँ, 24 घंटे मतलब कि आपको 2-3 घंटे खाने पीने के रेस्ट करने के छोड़ दो आप, तो बराबर 20 घंटे तो मान के चलो। बाकी के 4 घंटे भी उनका भजन ही होता है। नींद में भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, प्रसाद लेंगे तो भी चिंतन करेंगे। तो शरीर की जो जरूरत है उसके लिए थोड़ा बहुत समय आप हटा भी लो, तो वे निरंतर भगवान के स्वामी नित्य युक्त रहते हैं, कृष्णा से हटते नहीं है, इसलिए भगवान को प्रिय है। और दूसरा का एक भक्ति विशिष्यते, इसका मतलब है कि इनका लक्ष्य केवल एक भक्ति होता है। और जैसा कि मैंने बताया था पहले, आप लोगों ने बोला बदले में कुछ चाहिए नहीं, निष्काम भाव होता है। एक भक्ति का मतलब ये है कि निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करते हैं। एक भक्ति का दूसरा मतलब ये, कभी भी किसी भी हाल में, कितनी भी जीवन में कठिनाई आए, दुख आए, परेशानी आए, ये कभी कृष्ण को छोड़कर अन्य देवी देवताओं के पास नहीं जाते, ये यज्ञ नहीं करते, हवन नहीं करते, कर्मकांड नहीं करते, अपनी भक्ति में कुछ मिक्स नहीं करेंगे, न ज्ञान योग मिक्स करेंगे, न निष्काम कर्म योग मिक्स करेंगे, कुछ नहीं करते। न सकाम, जब निष्काम कर्म नहीं कर रहे तो फिर सकाम कर्म की तो बात ही भूल जाओ। एक भक्ति, ये इनकी विशेषता है। एकांतिक भक्ति का, ऐसे भक्ति को बोलते हैं एकांतिक भक्ति। तो वो वाली भक्ति करते हैं, ओनली कृष्णा, नथिंग एल्स, चाहे जो कष्ट आ जाए लाइफ। इनका ऐसा नहीं था तो जीवन में कष्ट आया है। अभी एक भक्त से मेरी कब वही बात हो रही थी, तो बोल रहे थे कि मैं ज्योतिषी सीखना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि किस प्रकार मेरे जीवन में नक्षत्र किस तरह से कार्य करेंगे। अब ये एक भक्ति से हट गया था, है कि नहीं? पर वो एक भक्ति नहीं रहे, क्योंकि आप देख भी लोगे, ऐसा नहीं है ज्योतिष शास्त्र विज्ञान नहीं हो, विज्ञान है, आप देख भी लोगे तो उससे होगा क्या? कुल मिला के आपके ग्रहों के नक्षत्र इस दुनिया में केवल एक ही आदमी बदल सकता है, वो भगवान श्री कृष्ण। और कोई है ही नहीं, किसी का पावर नहीं कि आपके नक्षत्र की दिशा बदल दे। ये पावर केवल कृष्ण के पास है। और फिर भी यदि किसी को नौ ग्रह से तकलीफ हो तो जगन्नाथ जी के दर्शन करना चाहिए। जगन्नाथ जी के शरीर में पूरे नौ नौ ग्रह स्थित रहते हैं। तो जगन्नाथ जी को प्रणाम करने मात्र से, उनका भजन करने मात्र से ही सारे नौ ग्रह अपने आप यथावत हो जाते हैं, है ना? तो ये दो कारण है। एक नित्य युक्त है, इसका मतलब समझ लो आप, मैंने क्या बताया, 24 आवर्स चुप लगे हुए हैं।
एक भक्ति के मैंने दो मतलब बता दिए। एक, निष्काम भाव से भक्ति करेंगे, बदले में कुछ चाहिए नहीं। दूसरा, कितनी भी जीवन में कठिनाई आए, देव देवताओं के पास, ज्योतिष के पास, तांत्रिक के पास, अंकल के पास, आंटी के पास, रिश्तेदारों के पास, किसी के पास नहीं जाते हैं। तभी तो भगवान को प्रिय है, और अत्यंत प्रिय है। प्रिय भी नहीं, अत्यंत प्रिय है। बल्कि इसकी टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि ये भगवान ये बोल रहे हैं कि ये लोग मेरी आत्मा हैं। ऐसे ज्ञानी भक्त जो भगवान की सृष्टि लीला में खोए हुए हैं, ये नित्य युक्त भाव से और ये भक्ति भाव से, तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बोलते हैं कि ये मेरी आत्मा है। और इसलिए भगवान, ये भगवान को अपना सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति मानते हैं। इनको दुनिया में भगवान से प्रिय अधिक कोई है ही नहीं, और भगवान भी इनको अपना प्रिय मानते हैं। दोनों बातें। तो चूंकि इनका चित्त भगवान की सृष्टि लीला में रहता है, ब्रज लीला में नहीं रहता है, इसलिए ये भी कभी भी गोलोक धाम वृंदावन नहीं जाते। गोलोक वृंदावन में जाने के लिए ब्रज भक्ति करनी पड़ती है, जिसका एक नाम रागानु भक्ति भी है। तो फिर ये कहाँ जाते हैं? वैकुंठ लोग जाते हैं। ठीक है। तो प्रश्न ये उठेगा, वैकुंठ लोग तो और भी भक्त लोग जाते हैं, ये प्रहलाद महाराज गए, ध्रुव महाराज गए, तो फिर इनमें उनमें क्या अंतर रहा? बहुत बड़ा अंतर है। प्रहलाद महाराज वैकुंठ लोक में दास भाव में सेवा करते हैं, ध्रुव महाराज वैकुंठ लोक में भगवान की दास भाव में सेवा करते हैं। तो ये ज्ञानी किस किस भाव में सेवा करते हैं? ये सेवा करते ही नहीं है, ये शांत रस में रहते हैं। शांत रस का मतलब होता है ऐसे ज्ञानी होते हैं, हालांकि भगवान के ईश्वर से आ सकते हैं, लेकिन इन्होंने भी बस भगवान के दर्शन करते रहेंगे। नदी बनेंगे, पहाड़ बनेंगे, पर्वत बनेंगे, पेड़ बनेंगे, पौधे बनेंगे, बस दर्शन करके खोए रहते हैं। लेकिन इनमें सेवा की भावना का विकास नहीं आ पाता कि मुझे कुछ सेवा करनी है। वो भाव इनको आता है जो दास भाव में या वात्सल भाव में या सखा भाव में भगवान की सेवा करते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मैंने आपको पहले ये बताया कि इन इन तीनों और ज्ञानी, ये कौन से स्तर का ज्ञानी वो बताया। फिर मैंने आपको ऐश्वर्य ज्ञानी और माधुर्य ज्ञानी का भी अंतर बता दिया कि माधुर्य ज्ञान की गति अलग है और ईश्वर ज्ञान की गति अलग है। फिर से बोल रहा हूँ, ईश्वर ज्ञानी जो वैकुंठ लोक में जाता है, शांत रस में, भक्ति में, शांत रस में रहता है, शांत रस में भगवान का भजन करता है। क्योंकि माधुर्य वाला तो जिस भाव में है वो, मोस्टली माधुर्य वाले जो है सखा और गोपी भाव में होते हैं, तो वो लोग वहां जाते हैं। लेकिन ये भी भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो इसको भगवान होगी बोलते तो मैं ये सफेद कपड़ा नहीं ना है ना। धर्मधारणी मेरे को माता अंदर के जी। धर्मधारणी माता जी। शोरी प्रभु जी। शोरी शोरी हो रहा है। शोर हो रहा है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अब आप समझ गए इतनी बात? किसी को कुछ पूछना है, अभी डाउट है, संदेह तो बता दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये आप कह रहे मतलब ये रागानुगा भक्ति करते हैं फिर कैसे? अरे, रघुनाथ भक्ति नहीं करते हैं। अच्छा, नहीं करते, सॉरी प्रभु जी। हाँ, तभी तो शांत रस में है। अच्छा, ठीक है। तभी तो ये शांत रस में है। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? अभी पूछिएगा। धर्मधारणी माता जी आप पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंड दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आप बहुत सुंदर समझाते हो, बहुत अच्छा बताते हो। मेरा एक प्रश्न था कि जैसे कि आजकल ये जो होते हैं ज्योतिषी वगैरह होते हैं, इनसे सब पूछ पूछ कर करते हैं कार्य। जैसे भी हम परिवार में है, भाई मैं एक जो मैं अकेली हूँ, जो भी हम भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन निष्काम भाव से फिर इस परिवार में कैसे भक्ति हो। हर माँ बाप चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छे बने, अच्छा बिजनेस चले, पुत्र हो, धन धान्य हो, सारी चीज हो। तो ये निष्काम भाव तो नहीं है प्रभु जी, इसको फिर कैसे समझे फिर हम। इसको हम इस तरह समझना है कि हमको हमारे सोचने से कुछ होने जाना तो है नहीं। ऐसा नहीं होता कि हमारा माँ सोच ले कि मेरा बेटा धनवान बन जाए, तो हर माँ चाहती है मेरा बेटा धीरू भाई अंबानी बन जाए। तो बन रहे हैं क्या वो? बन तो नहीं रहे। हाँ, तो माँ ये तो सोचती है फिर कि वही तो बोल रही हूँ, मतलब भाव सुन ले, भाव तो सुन मतलब लीजिए गृहस्थी में पहले। से थोड़े बहुत रहते। पहले सुन लो आप पूरी। ठीक है प्रभु, ठीक है तो सुनाइए।
जो समझदार माँ होती है उसे पता होता है कि मेरे सोचने से कुछ होना जाना तो है नहीं, ये एक जीवात्मा है जो मेरे गर्भ में आई है, लेकिन अपना कर्म खुद लेकर आई है। इसका कर्म मैं बदल नहीं सकती हूँ। इसको जो मिलना है वो मिलेगा ही मिलेगा, जो भाग्य में लेकर आया है। कहते हैं ना, पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। पूत अगर, पुत्र के लिए कभी धन संचय करने की जरूरत नहीं है। कपूत होगा तो सब गवा देगा, सपूत होगा तो खुद कमा लेगा। जो समझदार माँ बाप होते हैं वो ये सोचते हैं कि आज का धन दान चल, ऐसा नहीं सोचते। उनको पता होता है ये तो जो है भैया, इनका अपना भाग्य उतना ही मिलेगा। वो बस इतना करते हैं कि भगवान ऐसा आप करो कि भक्ति अच्छी कर सके आपकी ये, और जो कुछ भक्ति के लायक इसको आवश्यक हो वो सब इसे मिल सके, तो सब मिल जाएगा। ऐसी जो भावना है कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरे बेटे की दुकान चल जाए, ये भावना हमको हटानी पड़ती है। ठीक है ना? क्योंकि वैसे हमारे जी सोचने से कुछ होने जाना तो है नहीं। जो उसका जब भाग्य लिखा उसे वही मिलने वाला है, जो वो लिखा के लाया है। जो कर्म के हिसाब से भाग्य लिखा जाता है उसने वही मिलना है। तो हमें ये प्रार्थना करनी है, भगवान बस भक्ति में लगाओ, भक्ति में लगाओ, भक्ति में लग जाए। और ये नहीं सोचो कि हमने प्रार्थना कर ली 100 बार, भगवान ने अभी तक लगाया नहीं। वो भी नहीं होना चाहिए। प्रार्थना भी की जाती है निष्काम भाव से, कि हे प्रभु यदि आपकी इच्छा हो, हे भगवान यदि आपकी इच्छा हो तो कृपया करके इसको अपनी सेवा में लगा लीजिए। बस ऐसा होना है। जी प्रभु, जबरदस्ती नहीं करनी भगवान से। हाँ, ऐसा नहीं है मैंने प्रार्थना की 1 साल हो गया अभी तक आपने कुछ करा ही नहीं है, कैसे भगवान हो आप? नहीं, भगवान को एक्चुअल उसके मन में क्या चल रहा है वो भगवान ही जानते, वो हम लोग भी नहीं जानते। और कलयुग में तो बड़ा डेंजर है, किसके मन में क्या चल रहा है वो बहुत मुश्किल है समझना। मैं भी कई बार डांच खा जाता हूँ। बहुत मुश्किल होता है किसके दिल में क्या चल रहा है समझना है। तो शुक्र है भगवान की, भगवान ने मुझे को तकनीकी सिखा रखी है, तो उससे मैं जान लेता हूँ पहले ही जान लेता हूँ। ये तो बहुत मुश्किल है पता लगाना। तो ये हमें निष्काम। आप पता लगा लेते हो प्रभु जी? हाँ, मेरे अपने तरीके हैं। अच्छा अच्छा। हम्म, ठीक है। तो जैसे परिवार में है प्रभु जी, जैसे है भाई, हम समझाते हैं ऐसा कर लो ऐसा कर लो, पूरे दिन ऐसे बोलना पड़ता, हमें बोलना नहीं चाहिए प्रभु जी ये चीज। नहीं, हमें बोलना चाहिए, बोल हम सकते हैं, लेकिन हमको बोलने का आसक्त नहीं होना चाहिए कि हमने बोला तो तुम कर क्यों नहीं रहे हो, सुधार क्यों नहीं रहे। जी। जब भगवान ने इतना बड़ा ज्ञान दिया अर्जुन को, तो भगवान ने आखिरी में क्या बोला? अर्जुन, जो हम्म। तुम्हारे लिए अच्छा था मैंने बोल दिया, अब यथा इच्छसी तथा कुरु, जो तुम्हारी इच्छा है वो कर। ये होना चाहिए कि बेटा तुम्हारे हित के लिए जो था हमने बता दिया, अब तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारा जीवन है, तुम देखो। मेरा कर्मा मेरे साथ है, तुम्हारा कर्मा तुम्हारे साथ। तब जी मन को प्रभु जी। शांति मिलेगी। जब ऐसा करोगे आप हम्म। तब उनमें परिवर्तन आएगा। क्योंकि जब भगवान ने जबरदस्ती नहीं करे अर्जुन को, तो हम और आप कौन होते हैं उनको जबरदस्ती करने वाले? बताइए मुझे। जी प्रभु जी। ठीक है। धन्यवाद। ठीक है प्रभु जी, बहुत अच्छा समझाया, थोड़ा दुविधा में थी मैं इसलिए, हम्म। तो मेरा हल कर दिया आपने। ठीक है। ठीक है प्रभु, धन्यवाद आपका। तो अब आगे चले। कौन पढ़ रहा था? तात्पर्य। जी प्रभु जी। हाँ, तात्पर्य पढ़ लीजिए। तात्पर्य धीरे तात्पर्य। धीरे पढ़िएगा ताकि मैं कहीं रोकना चाहूँ तो रुक जाऊँ, कुछ प्रश्न पूछना चाहूँ तो पूछ लूँ। पढ़िए। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा, प्रभुपाद हम्म। की जय। भौतिक इच्छाओं के समस्त क्लमश से मुक्त आर्त जिज्ञासु धनहीन तथा ज्ञानी ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं, रुक जाइए, किंतु रुकिए 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 रुकिए, हमेशा ध्यान रखिएगा। तात्पर्य में अक्सर प्रभुपाद जी की पहली लाइन बहुत जबरदस्त होती है। उस लाइन में प्रभुपाद जी अपने पूरे तात्पर्य का सारा डाल देते हैं। इसलिए पहली लाइन को हमेशा ध्यान से पढ़िए बहुत। तो देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि चारों के चारों कौन है? भक्त हैं। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता है, कृष्ण को कभी छोड़ते नहीं है। इनकी इच्छा पूरी होने के बाद शुद्ध भक्ति में लग जाते हैं। वही बात प्रभुपाद जी ने पहली लाइन में डाल दी है कि भौतिक इच्छाओं के समस्त कलमश से मुक्त। तो इनके कलमश से कब मुक्त होते हैं? जब इन तीन की इच्छा पूरी हो जाती है। ज्ञानी की तो होती नहीं। तो पूरी हो गई, सबके सब शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो तीन तो चलो समझ में आ गया कि आर्त जिज्ञासु धनी शुद्ध भक्त बन जाएंगे। ज्ञानी का क्या? ज्ञानी कैसे शुद्ध भक्त बन रहा है? ज्ञानी तो ऑलरेडी पूर्ण ज्ञान में रहता है, निष्काम भाव में रहता है। इसको कौन समझाएगा? इसको कैसे समझेंगे? मेरा प्रश्न समझ में आया? कि तीन तो समझ में आ गए, आर्त जिज्ञासी और धनहीन।
कि शुद्ध भक्त की भक्ति में लग जाते हैं, ज्ञानी का कैसे समझ में आएगा? वो तो ऑलरेडी इतना बड़ा एडवांस डिवोटी है। कौन कौन रेगुलेटरी प्रिंसिपल तोड़ना चाहता है? कौन जुआ खेलना चाहता है? जुआ नहीं, गेसिंग है, गेसिंग, अनुमान लगाना। कौन चाहेगा कि मैं अनुमान लगा के बोलूं? कोई नहीं। तो सुनिए, देखिए, जैसे मैंने बताया था कि ये ज्ञानी का मतलब है भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान से आसक्त होता है। ये फिर जब भक्ति करता है, करते करते इसका रुझान फिर माधुर्य ज्ञान पे आ जाता है भविष्य में। फिर इसका माधुर्य लीला में भी बड़ा रुचि आ जाती है। तो शुद्ध भक्त का एक्चुअली मतलब ही तब निकलता है कि जिसमें फुल ब्रज भक्ति आ चुकी है, वो एक्चुअली शुद्ध भक्त है। यहाँ इस संदर्भ में बात हो रही है। तो फिर तो हम बोलेंगे प्रहलाद बड़ा शुद्ध भक्त नहीं है क्या, क्योंकि वो तो ब्रज भक्ति नहीं करी है उन्होंने तो। नहीं, वो भी शुद्ध भक्त है। मगर ये ज्ञानी का केस क्या है कि ये तो संसार की सृष्टि लीला से आसक्त है ना। तो इसका जो आसक्त, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया, ब्रज भक्ति की बात नहीं हो रही। जो ज्ञानी है इसका रुझान भगवान की भक्ति से अधिक, भगवान की भक्ति से अधिक भगवान की सृष्टि लीला में होता है। इस जगत में भगवान कैसे दिखाई देते हैं, कैसे सृष्टि चलाते हैं, कैसे परमात्मा बनते हैं, उधर रुझान बहुत होता है बजाय शुद्ध भक्ति के। शुद्ध भक्ति मतलब शुद्ध नवदा भक्ति, किंचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा। तो उसका ध्यान लीला में ज्यादा, भगवान में कम है। ये पॉइंट है। नहीं, जब भगवान में उसका ध्यान लग जाता है पूरा शुद्ध भक्ति में, तब फिर वो शुद्ध भक्त बन जाता है। आगे समझ में किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लो अभी। प्रभु जी दोबारा बता दीजिए ये कि इनका रुझान भगवान से अधिक भगवान की सृष्टि। हाँ देखो, एक चीज है, फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। एक मैं हूं, ठीक है कि नहीं? और एक ये पेन मैंने बना दिया, समझ रहे हो बात को आप? तो अभी किसी का रुझान मुझ में होगा, लेकिन मुझसे अधिक उस रुझान मेरी क्रिएशन में होगा। उसका फोकस ये है। बड़ा अच्छा, इससे सूक्ष्म बिंदु है। कितना बढ़िया पेन बना है, कितना अच्छा पेन बना है, लेकिन उसका रुझान मेरे अंदर नहीं है। अरे बनाने वाला कौन? मैं हूं। तो आपको क्या लगता है कौन इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट हूँ कि पेन इंपॉर्टेंट है? क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है शारदा जी? हाँ प्रभु जी। प्रभु जी आप। आप समझ में आया ज्ञानी की बात? यस प्रभु जी। जी प्रभु जी। उसका रुझान षष्ठी में ज्यादा है, भगवान में कम है। लेकिन चूंकि सृष्टि भगवान ने करी, तो भगवान उसको भी अप्रिशिएट करते हैं, बोलते हैं मेरी आत्मा है। लेकिन बाद में उसका रुझान फिर भगवान पे आ जाता है। तो देखिए, बहुत सूक्ष्म बिंदु है। शायद कल किसी क्लास में बोला था, कहाँ बोला था मैंने? दो चीजें होती हैं, एक होता है पर्सन, एक होती है फिलॉसफी। समझ रहे हैं बात को आप? एक होता है पर्सन, होती है फिलॉसफी। मान लो कोई टीचर है, तो वो ज्ञान दे रहा है। अब ये सूक्ष्म बिंदु है। तो अधिकतर लोग टीचर से ज्यादा टीचर के ज्ञान के प्रति अधिक फोकस होते हैं। उनका ज्ञान में नॉलेज, क्योंकि उनको नॉलेज चाहिए रहता है कुछ कारणों से, वही मटेरियल कारण होते हैं। उनको चाहते हैं वो भी दूसरों को दिखाएं मैं भी कितना अच्छा बोलता हूँ, दूसरों को उनको अट्रैक्ट करना है, उनको भी गुरु बनना है, लीडर बनना है, जो भी। तो इसलिए वो फिलॉसफी बड़ी बारीकी से ग्रहण करते हैं। लेकिन बहुत कम होते हैं जो ज्ञान तो ग्रहण करते हैं, लेकिन उनका आसक्ति ज्ञान से ज्यादा उस व्यक्ति में होती है। वो लोग सफल होते हैं, वो लोग एक्चुअल भक्ति कर पाते हैं, क्योंकि उनकी आसक्ति जिस व्यक्ति ने ज्ञान दिया उसमें कम, वो व्यक्ति में ज्यादा है। समझ रहे हो बात को आप? एक ही ज्ञान, एक ही ज्ञानी, किधर आदमी का अटैचमेंट ज्यादा है, ज्ञान में या ज्ञानी में? तो ये जो भक्त हैं, ये जब भगवान की सृष्टि के वाला भगवान में आसक्त हो जाते हैं, तो शुद्ध भक्त बन जाते हैं। है आपको समझ में? प्रभु जी ये फिर धीरे धीरे भक्ति करके फिर भगवान में आसक्त हो जाते हैं। भक्ति तो शुरू से ही कर रहे हैं, भक्ति तो हाँ जी। शुरू से ही कर रहे हैं, लेकिन इनका ध्यान जैसे मैंने बताया नॉलेज में है, सृष्टि के नॉलेज में आसक्ति अधिक है, व्यक्ति में नहीं है जिसने बनाया। ऐसे समझो आप कि कोई रचनाकार है, कोई पेंटर है, उसने वो बनाई है पेंटिंग, ठीक है ना? और पेंटर है,
तो आप किसको अधिक महत्व दोगे, पेंटिंग को या पेंटर को? पेंटर को जिसने बनाई है। हाँ, बुद्धिमान आदमी ऐसा करता है, लेकिन जो कम बुद्धि को होते हैं वो सारा फोकस पेंटर पे लगाते हैं। पेंटिंग बड़ी अच्छी बनी, बड़ी अच्छी पेंटिंग बनी है, ये वो ये भूल ही जाते हैं कि बनाने वाला कौन, उसका भी जिक्र करना है। समझ रहे हो आप? वो इस बात को भूल ही जाते हैं कि पेंटिंग की कीमत मात्र 500 रुपए है, जो सामान इसमें लगा है, लेकिन 1.5 लाख की बिक रही, क्योंकि उसके पीछे से आदमी का नाम लिखा हुआ है, इसलिए बिक रही है वो 1.5 लाख की। इसीलिए ये जो ज्ञानी होते हैं, इनका ज्ञान पहले सृष्टि लीला में अधिक होता है, भगवान में कम होता है, लेकिन चूंकि भक्ति करते 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 फिर ये भगवान में दिमाग हो जाता है पूरा इनका, तो ये शुद्ध भक्त बन जाते हैं, उस दृष्टि से बोला जाए। ठीक है, आगे पढ़िए। प्रियंका जी, बाद में प्रश्न लूंगा, आखिरी में कंप्लीट करना है। पढ़िए अन्य जी पेशेंट। प्रभु जी। किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। हाँ, इन, तो किसकी बात कर रहे हैं, ज्ञानी की बात हो रही कि वो जो है भौतिक इच्छा से मुक्त होता है तो शुद्ध भक्त बन जाता है। आगे बढ़िए। इन 4 वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है, वह भगवान के कथनानुसार सर्वश्रेष्ठ है। यस, तो देखिए शारदा जी, मैंने कहा था चारों के चारों भक्त और ज्ञानी भी भक्त, देव प्रभात जी क्लियर लिख रहे हैं। चारों में से जो भक्त ज्ञानी है, ये ज्ञानी नहीं है, भक्त ज्ञानी है, तो वो सर्वश्रेष्ठ है, भगवान खुद बोल रहे हैं। आगे पढ़िए। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। जब रुकिए, वह हाँ ठीक है, ये लाइन कंप्लीट कर लीजिए। जब वह पूर्णतया शुद्ध हो जाता है, तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। अब बताइए कौन बताएगा क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में क्या बोले जा रहा है, कौन बताना चाहेगा? तो देखिए, इसमें पहली लाइन में जो था, क्या बोलते हैं अपना, ज्ञान की खोज करने से मनुष्य को अनुभूति होती है, उसका आत्मा तथा भौतिक शरीर से भिन्न है। ये किसकी बात हो रही है? ये ज्ञान योग के ज्ञानी की बात हो रही है। तो भगवान ज्ञान योग के ज्ञानी और भक्त यानी की तुलना कर रहे हैं प्रभुपाद जी हैं। ज्ञान योग का ज्ञानी है वो एक ज्ञान हो जाएगा उसको, फिर वो ब्रह्मानंद में जाएगा। लेकिन भक्ति योग ज्ञानी तो क्या करेगा? अरे भाई, वो तो शुद्ध भक्ति पर के ईश्वर का संपूर्ण दास बन सकता है, क्योंकि वो नवदा भक्ति कर रहा है। ठीक है, नीलाचल माता जी, समझ में आ गया आपको ये पॉइंट? यस नहीं आया नीलाचल माता जी? जी प्रभु जी मेरा दिमाग एक चीज में चला गया था जब आप समझा रहे थे। वो ये था, मैं कंपेयर करने लगी कि उद्धव जी की स्थिति और गोपियों की स्थिति। शायद उद्धव जी, मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रही प्रभु जी क्योंकि मेरा दिमाग इधर चला गया। उद्धव जी की स्थिति ज्ञान वाली थी, गोपियों की प्रेम वाली थी, तो क्या यही चीज उनमें लागू होगी? मैं ये सोच में पड़ गई थी प्रभु नहीं नहीं, गलत सोच रही हो आप। जी। इसलिए मैंने बोला, ये बात हो रही है ज्ञान योगी के ज्ञान योगी की, तुलना कर रहे हैं प्रभुपाद जी ज्ञान योग के योगी और भक्त ज्ञानी की। भक्ति योगी तो भगवान का दास बनेगा आगे जाके, हाँ, भगवान की प्रेमा भक्ति से वो गोलोक में जाके। और और ज्ञान, ज्ञान योग का ज्ञानी प्रभु प्रभु जी वो वैकुंठ का वासी बनेगा। शायद मेरा ध्यान इधर वहां चला गया था, उद्धव जी और मैं, ठीक है, तो अच्छा मैं रहने दो आप, ठीक है ठीक है, छोड़ो आप लोग, मुझे लगा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। नो प्रॉब्लम। यस, ऐश्वर्या राधा माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी यहाँ पर ना प्रभुपाद जी बता रहे हैं, एक तो ज्ञान योग के जो ज्ञानी होते हैं और जो भक्त ज्ञानी होते हैं। जो ज्ञान योग के हाँ ज्ञानी होते हैं वो खोज करते करते जो वो
उनको अनुभूति होती है आत्मा की और शरीर की, उनके भी उनको आत्मज्ञान होता है, और Correct. उनके करने पे भी वो निर्विशेष ब्रह्म में लीन होते हैं, ये परमात्मा की अनुभूति होती है उनको। बट जो बिल्कुल सही। ज्ञानी भक्त होते हैं, तो जब शुद्ध हो जाते हैं, शुद्ध भक्ति को प्राप्त होते हैं, तो वो आपने जैसे बताया कि उनको वैकुंठ में वास करते हैं, और वहां पे वो भगवान का नित्य दास के रूप में उनको अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। नहीं, और वहां पे फिर उनको शांत रस में जाते हैं, बट और शुद्ध होने पे शायद वो और आगे बढ़ते हैं, तो वो उनको नित्य दास की हाँ, सेवा करने की भावना आती है उनके अंदर, हंड्रेड भगवान के परसेंट साथ। जी 100% परफेक्ट बोला आप, बिल्कुल सही। थैंक यू, समझ गए आप। ठीक है, आगे पढ़िए। अच्छा, इस प्रकार इस प्रकार शुद्ध शुद्ध भक्ति संगति के से आर्त जिज्ञासु धन का इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता रहता है, वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक क्लमश उसे छू भी नहीं पाते। अच्छा, तो देखिए, ये चारों जब विशेषता क्या है इनकी, चारों आर्थ अज्ञासी यानी वह शुद्ध भक्त के संपर्क में आ गए, तो चारों के चारों शुद्ध होकर ये भगवत कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेते हैं। इस बात को यहाँ बोला जा रहा है। जो ज्ञानी है उसमें ईश्वर ज्ञान रहता है, ये शुद्ध भक्त का संग मिलता है, तो फिर वही भगवान पर अधिक फोकस हो जाता है और भगवान को अधिक प्रिय हो जाता है। तो इसलिए चार लोग जो हैं, चारों में से ज्ञानी को सर्वश्रेष्ठ है, वो मैंने आपको समझाया। फिर बाकी के तीन का क्या होगा, तो वो अगले श्लोक में कल चर्चा करेंगे, तो भगवान बताएंगे कि बाकी के तीन क्या फालतू है क्या, उनका ये भगवान बताने वाले हैं। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? या शिष्य राधा जी पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो हमने अभी लास्ट वो ज्ञानी भक्त की बात कर रहे थे कि जब वो शुद्ध हो जाते हैं, तो वो तो उन्हें ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। तो ये वैकुंठ लोक में होते हैं इस टाइम, या गोलोक में होते हैं? निश्चित वैकुंठ लोक में जाएंगे वो। अच्छा, वहां पे मतलब शांत रस के बाद वो नित्य दास बन जाएंगे? नहीं नहीं, हाँ, जब वहां जब जाते हैं, जो उनमें सेवा का भाव आता है, शुद्ध भक्त उनको मिल गया, शुद्ध भक्त के संपर्क में आ गए ना वो, तो फिर वो दास भाव में चले जाते हैं। स्वाभाविक चीज से मतलब है दास भाव, जिसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव हाँ। महाराज, तो दास भाव में भगवान की वैकुंठ लोकों में सेवा करते हैं। तो प्रभु जी, मतलब कि ये चेंज, मतलब जब वैकुंठ लोग चले जाते हैं उस टाइम वो शांत रस में थे, तो वहां पे भी चेंज होती है, मतलब शांत रस से वो दास रस में आ जाएंगे? हाँ, ना ये चेंज वैकुंठ लोक में होगा कि यहाँ होगा, नहीं, तो वैकुंठ लोक में नहीं होगा वो चेंज। वैकुंठ लोक में थोड़ी ना प्रीचिंग होती है, प्रीचिंग हाँ सारी जी, हाँ। यहाँ होती है। तो क्या होता है कि वो शांत रस में जब होते हैं ना, हम्म। देखिए बात को समझिए। सपोज कीजिए कि उनको शुद्ध भक्त नहीं मिला, बराबर है, हाँ जी। या शुद्ध भक्त मिला और इन्होंने उसको अप्रोच नहीं किया, जी। ठीक है, तो ये शांत रस में रहेंगे। हम्म। वैकुंठ लोक चले गए और शांत रस में रहेंगे। और जी। मान लीजिए कि अभी वैकुंठ लोक नहीं गए, हम्म। ये शांत रस में प्रैक्टिस कर रहे थे और अचानक जी। शुद्ध भक्त मिल गया, तो फिर ये दास भाव में दास परिवर्तित हो दास जाता प्रभाव में चले जाएंगे। है। ऐसा होता है, ठीक है। समझ गए ना ठीक। आप? हाँ जी और प्रभु। और गहरी बात बताऊं इसके अलावा, जी। देखिए इसको थोड़ा डाइजेस्ट करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो कुछ भक्त हैं शांत रस में वैकुंठ में है, ठीक है, जी। तो क्या होता है, भगवान उनको अपनी लीला में नीचे लेकर आते हैं। अच्छा। लीला में वो शांत रस में ही रहते हैं, नदी पर्वत पहाड़ इत्यादि बनते हैं। हाँ लेकिन वो जी। शुद्ध भक्त के संपर्क में अगर आ गए, वो दास भाव में आ जाते हैं लीला में। ओके। ये भगवान की हाँ। विशेष कृपा होती है। ओके। ठीक है, हाँ जी, ऐसे उनकी प्रोग्रेस हो जाएगी। ठीक है हाँ, एग्जैक्टली। जी। क्योंकि भगवान ठीक। तो इसी में लगे रहता है ना कि इसमें अपने भक्तों की प्रोग्रेस को बढ़ाऊं।
हाँ तो जी, भगवान को सुविधाएं देते हैं, लेकिन इंडेवर तो जीव को ही करना पड़ता है, ऐसा होता हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। अब हाँ, समझ नहीं गए? तो वो, हाँ जी, नहीं तो वो हमेशा ही शांत रस में रह जाएंगे, वो आगे कुछ बात नहीं हाँ, करेंगे। तो ठीक बिल्कुल। है। जी, तो ठीक है आपने प्रभु। योगा लेटर समझा हुआ है क्या, पढ़ा हुआ है? जी प्रभु जी, जब आपने क्लासेस ली थी ना योगा लैडर की, तो मैंने लगाई थी। तो मैं अभी जब आप पूछ रहे थे, मैं अपनी वो नोटबुक ही खोल रही थी कि नोट ओ, अच्छा मैंने अच्छा, लिखा था वही ना। मैंने कहा आपने आंसर दिया तो मैं शौक हो गया, मैंने कहा आप तो अभी आए हो। तो नहीं नहीं, मैं लगाई थी प्रभु जी वो क्लासेस ना, बस मैं आज ठीक रिवाइज करूंगी वो चीज। ठीक है, ठीक, थैंक यू। यस नीलांचल माता जी। प्रभु जी, तो उद्धव जी क्या शांत रस के उपासक थे? क्या था जब उन्होंने, भगवान ने उनको गोपियों के पास भेजा था और फिर वहां से वो प्रेम की लेके आए थे, वो हाँ तो क्या देखिए, था? वही मैं कह रहा हूँ कि इस समय इस एग्जाम्पल में उद्धव जी कंक्लूड नहीं होंगे इस टेक्स्ट में। अब रही बात उद्धव जी की, वो अलग से बताता हूँ। उद्धव जी जो थे वो भगवान के साथ दास्य भाव में थे, ठीक है। हाँ जी। भगवान उनको माधुर्य रस में लाना चाहते थे, ओके प्रभु। केवल अच्छा। इस वजह से भगवान ने उद्धव को वृंदावन भेजा था गोपियों को संदेश देने के लिए। ये रीजन था। जी प्रभु जी प्रभु। ये माधुर्य भाव दुनिया में सर्वोच्च माना जाता है, क्यों? क्योंकि भगवान को प्रिय बहुत है। इस दृष्टि से, वैसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो चारों बराबर है, क्योंकि चारों में तीनों गुणों के ऊपर है वो। जी लेकिन अगर प्रभु आप भगवान की दृष्टि से देखो, रस की दृष्टि से देखोगे, तो माधुर्य भाव भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान चाहते थे कि जी मेरे साथ माधुर्य रस भी सजे, ब्रज की महिमा को जाने, ब्रज को देखे। इसलिए भगवान ने द्वारका से उद्धव को यहाँ भेजा था। जी प्रभु जी प्रभु जी। और उद्धव जी दास भाव में तो थे, लेकिन वो भी भगवान की सृष्टि लीला में ज्यादा रुचि रखते थे। जी इसको समझ लो आप। दास भाव में थे बराबर, क्योंकि कृष्ण मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूँ, उनका भाव डेवलप हो चुका था। और हाँ उनको जी। रुचि सृष्टि लीला में ज्यादा थी, भगवान के ऐश्वर्य में ज्यादा रुचि थी, द्वारका की लीलाओं में या मथुरा की लीलाओं में। वो भगवान को ऐसे राजा महाराजा देखना बहुत पसंद करते थे, हम्म, ऐसा आदान प्रदान चाहते थे वो। ये गोपियां थोड़ी ना जी कभी कृष्ण को राजा महाराजा देखती हैं। पता है ना आपको ये जी बात? जब कुरुक्षेत्र के मैदान में, आपको पता है ना कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो गया, तो कुरुक्षेत्र के मैदान में सारे द्वारकावासी मथुरावासी पहुंचे थे, और वहीं से राधा रानी वृंदावन वासी पहुंची थी, राधा रानी की टीम। पता है ना आपको ये जी बात? जी जी प्रभु जी जी हाँ, जी तो वहां पर सारे द्वारकावासी रुक्मणी सब थे, और मथुरावासी भी थे, और ये ब्रजवासी भी पहुंचे थे वहां। तब क्या हुआ था? राधा रानी ने कृष्ण को देख के नकार दिया था कि नहीं नहीं, ये मेरा कान्हा नहीं है, ये कोई और है। मेरा कहना नहीं, ये तो राजा महाराजा है कहीं का। क्योंकि भगवान को ऐश्वर्य भाव में तो सोनों का मुकुट, बढ़िया सोने का रथ, और बढ़िया ऐश्वर्य जो होता है। उन्होंने तो हम्म, कन्हैया को बिल्कुल फूलों की माला, नंगे पांव, सर पे मोर मुकुट, बांसुरी में देखा था। तो बोले ये तो, जी ये कहना नहीं है मेरा। ऐसा हुआ था। तो वो माधुर्य भाव है जो सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ मतलब भगवान के रस की दृष्टि से भगवान उसे अधिक प्रिय है वो। बाकी अगर आप स्पिरिचुअल प्लेन पर देखोगे तो चारों के चारों भाव बराबर है, उनमें अंतर नहीं। इसको समझ लीजिए, जी ठीक है। जी क्लियर हो गया आपको? जी बिल्कुल क्लियर हो गया, बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुआ। और प्रभु जी, एक चीज और है, जो वात्सल्य भाव होता है, जैसे कुछ लोग भगवान को अपना पुत्र मानते हैं, तो सेम वाइसा वर्सा भी हो सकता है, कुछ लोग भगवान को अपना माता पिता भी मानते हैं। यस यस, वात्सल्य। जी थैंक यू। वैसे वैसे धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा से क्लियर हो गया। कई दिनों से उद्धव जी और इनकी मुझे समझ में थोड़ा नहीं क्लियर नहीं हो रहा था। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद आप। हरे कृष्ण। यस ऐश्वर्या राधा जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ पे जो भगवान ने चार तरह के स्फूर्ति जन बताए हैं, तो फिर जो पांचवें होने चाहिए इसके मुताबिक, जो भगवान के साथ माधुर्य रस मतलब का करते हैं, लीला में रुचि रखते हैं, या ना जो गोलोक वृंदावन में जाएंगे, तो उनका क्या आगे बताएंगे भगवान? बहुत अच्छा प्रश्न है, मैंने आगे नहीं बताने वाले, उनकी बात ही नहीं करेंगे भगवान है तो अपन बात करेंगे। अच्छा। ये तो भगवत गीता है ना, मैं थोड़ी जी भगवान बोलने वाले हैं। तो देखिए, ये जो ज्ञानी है, जैसे भगवान बोल रहे प्रिय, उसको भगवान क्या बोलते हैं? वो मेरी आत्मा है, यहाँ तक बोला है। जैसे उद्धव मेरी आत्मा है, इतना सम्मान दिया है। तो माधुर्य भाव का फिर भगवान, तब भगवान बोलते हैं, विश्वास चक्रवर्ती पाद लिखते हैं टीका में, कि वो तो मेरी आत्मा से भी बढ़कर है।
मुझसे भी बढ़कर है, उनको मैं अपने से भी अधिक प्रेम करता हूँ, मेरी आत्मा से भी बढ़ के प्रेम करता हूँ। अतुलनीय है वो। अब आ गया आपको समझ में? तो फिर भगवान क्यों नहीं बताते प्रभु जी? मतलब क्या नहीं सबको, बताते? कि मतलब वो माधुर्य भाव वाले जो हैं भक्त ना, उनके बारे में कि वो गोलोक वृंदावन जाने वाले हैं जो। देखिए, आपको क्या लग रहा है, सपोज कोई पीएचडी, आप क्या करते हो, प्रोफेशन टीचर हो आप क्या? मैं सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा ठीक है, अब मेरा आपसे प्रश्न है, मान लो कोई पीएचडी का टीचर है, ठीक जी। है, मैथमेटिक्स जानता है, पीएचडी किया मैथमेटिक्स में, और वो बीएससी के छात्रों को पढ़ा रहा है, तो आपको क्या लगता है, वो उनको बीएससी की मैथमेटिक्स बताएगा या पीएचडी की मैथमेटिक्स बताएगा? क्या करना चाहिए उसको? बीएससी की, हैं? बीएससी के छात्रों को पढ़ा रहा है तो नहीं बीएससी नहीं नहीं, की वो जो। बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस, अच्छा, ठीक है। उनको वो पढ़ा पढ़ा रहा है। वो पढ़ा किनको रहे हैं? आ, कैसे बताऊं, ग्रेजुएट लड़कों को पढ़ा रहा है। अच्छा, तो उनका जितना लेवल है वो उतने लेवल का ही बता पाएंगे। हाँ, फॉर एग्जाम्पल पीएचडी का अगर टीचर है, मैथमेटिक्स जानता है, और वो 12वीं का बच्चों को पढ़ा रहा है, तो तो उसे क्या करेगा? 12वीं के लेवल का ही बताएंगे उनको। अभी आपको उत्तर मिल गया आपके प्रश्न का? जी प्रभु जी, मतलब कि जो संसारिक मनुष्य हैं, मतलब उनका लेवल बताने से नहीं होगा भगवान नहीं के। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अच्छा। अभी भगवान भगवत गीता बोल रहे हैं, जो बात है उसके लिए ग्रंथ अलग है, वो पुस्तक अलग है, वहां उसका वर्णन मिलेगा। ठीक है, अच्छा। अच्छा जी। यहाँ थोड़ी ना उसको डाला जाएगा। ओके, ठीक है। अभी हम यही ठीक से नहीं समझ पा रहे, तो वो कहाँ से समझेंगे? जी इसलिए भगवान प्रभु। ये बात थोड़ी बोलेंगे, तो आचार्य की टीका से हमें मिलता है सब सारी चीजें, ये तो फैसिलिटी आचार्य हमको देते हैं। ओके। इसलिए आचार्यों की टीकाओं का महत्व सबसे ज्यादा। जी प्रभु जी। समझ गए आप? जी प्रभु जी। ये बात है। एक बात और प्रभु जी, प्रभु जी ये वाले तो जो लेटेस्ट टॉप मोस्ट भक्त बताए हैं, तो इनको ये शुद्ध भक्त बता रहे हैं यहाँ पर, तो फिर वो वाले भक्त को कौन से भक्त बोलेंगे? माधुर्य भक्त है। अच्छा। आप ब्रज भक्ति को अभी समझे नहीं क्या? सी, आप इस बात को समझो, ब्रज भक्ति सबसे टॉप मोस्ट भक्ति है, और वो सबसे गुप्त भक्ति है। हाँ जी। उसको हर जगह नहीं बताया जाता। अच्छा, ठीक है। उसे ना भगवान बहुत गीता के ज्ञान में बताएंगे। ओके। अभी तो भगवान लोगों को शिक्षा देंगे, पहले मेरी शरण ग्रहण करो भाई, बाकी की ओके। बातें बाद में होंगी। तुम कौन सा रस में आना है, कौन सा रस में ना, वो बाद में, पहले शेल्टर लो। जी। है कि नहीं? जी। भगवान दुनिया को ये बता रही है, पहले मेरी शरण लो भाई, पहले पापों से पहले पापों से मुक्त हो, बाद में देखेंगे माधुर्य भक्ति हो, कौन सा रस में तुम्हें आना हो, तो बात की बात है, पहले फाउंडेशन तो खड़ी हो। हाँ जी, ठीक है। फाउंडेशन खड़ी नहीं करी आपने, और आप टॉप फ्लोर की, रूफ टॉप की बात करोगी, मेरा जी। ऊपर की बिल्डिंग कैसे हो रहा है, पहले फाउंडेशन तो खड़ी होने दो। फिर देखेंगे जी। लिफ्ट से जाना है कि सीढ़ी से जाना है, कौन कहाँ से जाएगा, किधर कमरे होंगे, रूम का एलिवेशन कैसा होगा, इंटीरियर कैसा होगा, वो बात की बात है, पहले फाउंडेशन तो खड़ी हो जाए मेरी। हाँ जी। तो भगवत गीता जो बुक है, आप सही बोल रहे हो कि वो उनके लिए, बेसिकली डिवोटीज के लिए है गीता। तो वो उनके लिए पहले हम सरेंडर तो हो जाए, हाँ जी। है ना, सरेंडर होंगे, इसके बाद जो सारी बातें होंगी रस होगी, तो ये है, जी। जी। ठीक ये है बात प्रभु। है। हाँ जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ कमेंट? हरे कृष्ण प्रभु जी मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। ये जो ज्ञानी होते हैं, कि भविष्य में माधुर्य रस में आ जाते हैं या नहीं? आपने कुछ ऐसा बोला था कि बाद में माधुर्य ज्ञान में आ जाते हैं। फिर से बोला, आप प्रश्न समझ में नहीं आया, जो ज्ञानी होते हैं वो क्या करते हैं? मतलब ये उन्होंने बोला विश्वास चक्रवर्ती में कि मतलब ये आत्माएं होती हैं और सृष्टि की लीलाओं में, मतलब फिर बैकुंठ में जाते हैं और शांत रस में रहते हैं और सेवा नहीं कर पाते हैं। फिर आपने लास्ट में बोला था कि भविष्य में माधुर्य ज्ञान में भी आ जाते हैं। हाँ, वो ऐसा होता है कि जो ज्ञानी भक्त होते हैं, ईश्वर ज्ञानी मतलब ईश्वर के ज्ञानी, ठीक है ना, तो जब उनको कोई शुद्ध भक्त मिल जाएगा, कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग, है कि नहीं? तो मान लो कोई ऐसा भक्त मिल गया जो ईश्वर भाव वाला है, वो जो माधुर्य भाव वाला है, तो फिर वहां शिफ्ट हो जाते हैं, स्कोप रहता है उनको, ये बात है। दास भाव वाला मिलेगा तो दास भक्त दास भाव का संग कर रहे हैं, दास भाव में जाएंगे वो।
आ गया? जैसा संग वैसा रंग। ठीक है, हाँ जी सुनील प्रभु जी। ठीक है। कुछ कमेंट किसी का? क्वेश्चन बहुत हो गया आज। एनी कमेंट? नहीं है तो फिर यही कुछ सत्र का अंत किया जाए। कल फिर मिलेंगे हम एक नए श्लोक के साथ नई जानकारियों के साथ। ये बाकी के 3 का क्या? फिर अभी प्रश्न आना चाहिए ना किसी को, वाह भगवान हमने इतनी मेहनत करी, आपने उसको तो बोल दिया वो प्रिय है, तो हम तीनों का क्या होगा फिर? हम भी तो आपका भजन किए है ना, नहीं किए? तो हमारी तो कोई वैल्यू नहीं रही फिर। तो उसका उत्तर भगवान अगले श्लोक में देंगे, तो हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है। ठीक है वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि नमस्कार। हरे जय कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी स्वागत है।